मैंने सिर्फ 6 बॉक्स से ये सिर्फ अपने पर्सनल शहद खाने के लिए और अपने खेतों में जो फसल का उत्पादन है उसकी बढ़ोतरी के लिए मैंने सिर्फ अपने खेतों में 6 बॉक्स रखे थे। सर एक्चुअली देखो ये काम जो है ना, जो यंग जनरेशन है, जो यंग लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है अगर वे इस काम को शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर उत्साह है ना, वो होना बहुत जरूरी है। अपनी एक्स्ट्रा इनकम खेती से आट करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम इससे बहुत अच्छी ले सकते हैं। वो भी बेरोजगार हैं, वो सबसे पहले इस छोटे से लेवल पे इसको शुरू करें, 20-25 बॉक्स से शुरू करें और 1 साल तक उनको उस बॉक्स को बढ़ाएं। वो धीरे धीरे ये मधुमक्खियां बढ़ती हैं, एकदम से ही इसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम पूंजी में भी ये काम शुरू किया जा सकता है। मैंने आज तक 26 साल हो गए, इनकी ये कह लीजिए खासियत है कि आज तक मुझे कभी भी 1 साल में मतलब नुकसान नहीं हुआ, घाटा नहीं पड़ा, मधुमक्खियों ने घाटा नहीं दिया। इसलिए जो एक्सपीरियंस बी कीपर होता है उसके साथ रह करके वो अपना काम शुरू करे तो बिल्कुल कोई इसके अंदर नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट ही आएगा। कम से कम मैं तो यही कहूंगा कि नौकरियों से तो अच्छे हैं। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने, चाचे तवानर किसान भाइयों ने, संजय ढांडा की राम राम। आज हम बैठे हैं यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर में और मेरे साथ में बैठे एक जागरूक किसान। आप देखने लग रहे हैं मेरे पास स्टॉल लग रही है इनकी और शहद भी दरिया है, मुरब्बा भी इन्हें बना रखा है। बाकी सारी बात इनसे जानेंगे कि भी पारंपरिक खेती से हटके भी और खेती के तौर तरीके अपना के भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सके है। आज हम बात करेंगे हनी बी फार्मिंग के बारे में। मेरे साथ में एक जागरूक किसान बैठे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष कंबोज है। अच्छा जी। और मैं यमुनानगर के पास हाफिजपुर गांव से रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 26 साल से जो है ना मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम सिर्फ 6 बॉक्स से ही शुरू किया था, यानी एक छोटे से लेवल से मैंने ये काम शुरू किया और जो मेरा आज लगभग 4.5-5 करोड़ का टर्नओवर है 1 साल का। तो मेरा सारा शहद जो है ना पूरे इंडिया में जा रहा है और मेरी लगभग 1500 बॉक्स जो है मधुमक्खी के भी वो भी हम चला रहे हैं। हम एक ही काम पे निर्भर रहेंगे तो हम अपना परिवार का पालन पोषण इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो है ना खेती से हटकर है ना मधुमक्खी पालन शुरू किया था और जो कि हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मधुमक्खी पालन का कोई ऐसा वो नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास जमीन होना, क्योंकि ये एक जगह तो रहती नहीं है। ये आपको ये जो बॉक्स हैं माइग्रेट करने पड़ते हैं जगह जगह, जहाँ भी फूलों का सोर्स होता है, जहाँ भी है ना मौसम सूटेबल होता है। जैसे गर्मियों में हम कश्मीर तक जाते हैं, जब सर्दियाँ हो जाती है ज़्यादा तो हम राजस्थान मध्य प्रदेश तक जाते हैं। तो हम एक जगह नहीं रुकते इनको लेकर के। मौसम और जो फूलों का सोर्स है, जो फूलों की खेती है जैसे अजवाइन, सरसों, धनिया, इस तरह की जो खेती होती है, फिर उसके बाद पहाड़ों पे जो जंगली पहाड़ी है ना पेड़ हैं उनसे जो शहद आता है, तो अलग अलग सोर्स से जो है ना अलग अलग शहद आते हैं और हम इनको जो है ना अलग अलग ही पैकिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं, शहद सभी अच्छे होते हैं लेकिन वो उनके जो है ना गुण है वो कम ज्यादा होते हैं। जैसे अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है, नीम का शहद है, तो उनके गुण अलग होंगे है ना। लेकिन जैसे सरसों का शहद है वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके कई दफा दाम नीचे आ जाते हैं, लेकिन अप डाउन चलता है बिजनेस में। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि हमें खेती के साथ साथ इस काम को जरूर करना चाहिए और ये काम हमारे को बहुत फायदेमंद लगा। पूरी लाइफ के बारे में अगर लेके जाऊँ आपको पीछे, तो मैंने सिर्फ 6 बॉक्स से ये सिर्फ अपने पर्सनल शहद खाने के लिए और अपने खेतों में जो फसल का उत्पादन है उसकी बढ़ोतरी के लिए मैंने सिर्फ अपने खेतों में 6 बॉक्स रखे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है ना इससे है ना प्रोफेशनल हो जाऊंगा मैं इस काम में। 5 साल के बाद मेरे पास लगभग 1000-1200 बॉक्स थे और जो कि मेरे बहुत अच्छी आमदन होती थी। और अब मैं 10-11 साल से जो है ना अपना शहद, ना सिर्फ अपना शहद बल्कि जो अपने आसपास के जो साथी हैं उनका भी शहद खरीद करके अच्छे दाम भी देते हैं उनको, 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं उनको मार्केट से, क्योंकि अच्छी कीमत, अच्छे चीज की अच्छी कीमत देते हैं हम। और उस शहद को खुद फिल्टर करके मैं पूरे
है ना इंडिया में उसको सप्लाई देता हूँ। भाई आम आदमी है ना, इसके बारे में ज्यादा जागरूक हो नहीं, नू सोचा भाई यो के ऊपर तो कराया जाएगा। बिल्कुल सरल बात, सरल शब्दों में बताओ भाई किसान के ऊपर सर कर सकें। सर एक्चुअली देखो ये काम जो है ना, जो यंग जनरेशन है, जो यंग लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है अगर वे इस काम को शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी मतलब जो उत्साह है ना, वो होना बहुत जरूरी है। तो वो अगर इसको शुरू करें तो धीरे 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 जो है ना ये वो बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम खेती से हट करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम इससे बहुत अच्छी ले सकते हैं। ठीक बात। मधुमक्खी पालक हैं हम, ठीक है ना, हम कसाई तो नहीं है कि उनको छोड़ दें भी मारने के लिए, तो हम उनको जो है ना, क्योंकि वही हमारी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना, उसी के बेस पे हमारे को आगे सीजन लगेगा, तो हम उनको जिंदा रखने के लिए मजबूरी में शुगर फीड देते हैं, और वो सिर्फ उतनी ही देते हैं जितनी उनकी जरूरत है, और वो उसको माना 10 दिन में 1 किलो चीनी को वो खत्म कर देती है, और वो मजबूरी है हमारी देना, उससे शहद नहीं बनता कभी भी, ना ना शुगर फीड से कभी शहद नहीं बनेगा। उनको जिंदा देखो, उनको खाने के लिए मीठा चाहिए, वो तो घास फूस या आपका चना तो खाएगी नहीं, गेहूं आटा तो खाएगी नहीं, उसने तो जो है ना या तो पोलन ले चाहिए और या फिर मीठा चाहिए, और मीठे में भी हम गुड़ शक्कर ये नहीं दे सकते, उनको पेचिस हो जाएगी, तो पक्का मीठा यानी कि हम उसको चीनी ही दे सकते हैं। ठीक बात। हाँ, के प्रोडक्ट आप मतलब इन तक बनाओ वैसे आप? हमने ना जो है ना, देखो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उस बिजनेस को आप बट अगर आगे तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें और ज़्यादा इनकम चाहते हैं, और कुछ लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं, तो आपको अलग से वैल्यू एडिशन उनमें करना पड़ेगा। वही काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। मैं यहाँ इनको पहले मैंने गुलकंद बनाया था शहद में, उसके बाद वेनेगर बनाया मैं, अब 6 तरह के वेनेगर अलग अलग, अनार का, एप्पल का, जामुन का, है ना, गार्लिक का, ये अलग अलग एप्पल बनाता हूँ, वेनेगर बनाता हूँ, और उन वेनेगर से मेरी अच्छी इनकम हो जाती है, और वो सारे मैं शहद में ही तैयार करता हूँ। और इसी तरह फिर मैं शहद में अब मुरब्बे 8 तरह के मैं मुरब्बे, अलग अलग तरह के मैं मुरब्बे तैयार कर रहा हूँ। असली और नकली शहद की पहचान क्यों करो? सर देखो, अगर आम आदमी की अगर मैं बात करूं, वो थोड़ा सा ये इसके प्रति, शहद के प्रति इतना जागरूक नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता कुछ शहद भी जो है ना, अगर उनके यहाँ जम गए जा करके ठंड में, तो वो उनको नकली समझ बैठता है। असली हकीकत यही है कि जो जम जाते हैं शहद, वो जरूरी नहीं है कि वो नकली है, क्योंकि उनकी नेचर है, शहद की एक नेचर है, उसका कुछ टेम्परेचर पे जब ठंड आएगी उसका जम जाना। तो जैसे सरसों का शहद है वो जम जाता है बहुत जल्दी, कि इसी तरह किक्कर का शहद है, तो इस तरह हमारे जितने भी शहद हैं वो कम ज़्यादा टेम्परेचर पे, कभी कभी बहुत ही कम टेम्परेचर पे जमते हैं जा करके, तो वो जमते हैं। हाँ, कुछ शहद नहीं जमते, जैसे सफ़ेदे का, नीम का, जामुन का, अजवाइन का, ये कुछ शहद हैं जो नहीं जमते। कुछ शहद ऐसे हैं जो प्रोसेस करके वो नहीं जमते, प्रोसेस होने के बाद उनका मॉइस्चर कम किया जाए। लेकिन मैं आम आदमी की अगर बात करूं कि उसको कैसे इसकी पहचान मिलेगी, असल में शहद जो है ना वो फूलों से आता है और प्रकृति की देन है। मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती हैं, छत्ते में लगाती हैं, तो वो जो है अलग अलग वो शहद एक कलेक्शन होता है, और वो अलग अलग ही बिकना चाहिए मार्केट में, है ना। तो मैं किसी भी कंपनी की ऐसे बुराई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अलग अलग जो भी कंपनियां अगर ये बेच रही हैं शहद को, वो अलग अलग, जैसे वो अजवाइन का है, जामुन का है, या यूकेलिप्टिस का है, शीशम का है, सफेदे का है, वो जो भी है वो अलग अलग बिकना चाहिए। और ग्राहक को अपने आप ही उसकी जब उस जो अपनी जीभ से टेस्ट करेगा तो खुद ही मालूम चल जाएगा कि वास्तव में ये एक मैंने अलग चीज खाई है। और रही पहचान की बात, लेबोरेटरी में सभी हमारे भी जितने प्रकार के ये शहद हैं, सभी लेबोरेटरी में हमारे टेस्टेड होते हैं, हम तभी इनकी पैकिंग करते हैं। हाँ, तो मैंने ये जो काम शुरू किया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे है ना इतना मान सम्मान मिल जाएगा। सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी नए अगर इस काम को करना चाहें, जो भी बेरोजगार हैं, वो सबसे पहले इस छोटे से लेवल पे इसको शुरू करें, 20-25 बॉक्स से शुरू करें, और 1 साल तक उनको उस बॉक्स को बढ़ाएं। वो धीरे धीरे ये मधुमक्खियां बढ़ती हैं, है ना। एकदम से ही इसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है।
कम पूंजी में भी ये काम शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। 1-2 साल में आप खुद ही बहुत कुछ है ना, जो नए बी कीपर हैं वो सीख जाएंगे और फिर उसको वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी पालन में मैंने आज तक 26 साल हो गए, इनकी ये कह लीजिए खासियत है कि आज तक मुझे कभी भी 1 साल में मतलब नुकसान नहीं हुआ, घाटा नहीं पड़ा। वरना जितने भी बिजनेस होते हैं ज्यादातर उनमें बहुत सारी कंपनियों को या उनको घाटा पड़ जाते हैं। आपने नु बताया कि अलग अलग फ्लेवर से इनके हूँ, सफेदा का है, किकर का है, सरसम का है। सफेदा आम किसा टेस्ट हो? अच्छा देखो, इनका ना एक जितने भी शहद होते हैं ये मीठे तो होते हैं, ये मैं मान गया, चाहे वो जामुन का है, नीम का है। ठीक है। बहुत सारे ये सोचते हैं कि नीम का शहद कड़वा होगा ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मीठास, ये कहावत भी तो है कि शहद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं होती। मीठे तो होते हैं, लेकिन उस मीठे के साथ साथ इनका एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग जीभ हमारी एक अलग अरोमा फील करती है। जैसे यूकेलिप्टिस का है तो यूकेलिप्टिस में एक गले में ऐसा तीखापन सा लगता हुआ जाता है, जिससे कि उसकी पहचान है वो, हाँ। कि वास्तव में ये है ना, वो थोड़ा हल्का सा खारेपन में बोल दो। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको ये पहचान होती है। वैसे अनजान आदमी को ये पहचान लेगा कि वास्तव में मैंने ये अलग चीज खाई है, ये मीठा नहीं है, है ना। जरूरी, क्योंकि चीनी अगर कोई होगी या कोई शुगर सिरप होगा तो सिर्फ मीठा लगेगा, उसको कोई अलग फीलिंग नहीं जीभ महसूस करेगी। बिल्कुल। अच्छा नु बताओ, जैसे भाई आपने कहा भाई कम डब्बा में भी काम शुरू कराया जा सके, तो कितना के खर्चा हो? क्यों कर जैसे सर देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी नया बी कीपर है या मतलब बेरोजगार है तो उसको पहले तो इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अच्छा, डिपार्टमेंट से? हाँ हाँ, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार, तो वो भी इसकी ट्रेनिंग देती है। यहाँ तक कि खाद्य ग्राम उद्योग भी इसकी ट्रेनिंग देता है। और अपना IBDC है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, पूरे इंडिया में एकमात्र सेंटर है। ये हमारी हरियाणा वालों की किस्मत कह लीजिए, हम हरियाणा वालों की। ये कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद है, रामनगर जगह है वो गांव का नाम, वहां पर ये सेंटर खुला हुआ है। पिछले 4 साल से ये सेंटर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। वहां से फार्मर को जो है ना सब्सिडी पे 85% सब्सिडी पे 50 बॉक्स तक मिलते हैं। और गवर्नमेंट मधुमक्खी भी 85% सब्सिडी पे, यानी अगर 1 लाख की आपने मधुमक्खियां खरीदियां 50 बॉक्स तो 85,000 रुपया आपको सब्सिडी का देगी। और यहाँ तक कि जो भी आपको इक्विपमेंट हैं बी कीपिंग में काम आने वाले, यहाँ तक तंबू तक, चक्कू तक, मशीन तक, सब वहाँ पर 50 से लेकर के 75% सब्सिडी पे सारा सामान मिलता है। और बाल्टी जिसमें हम शहद इकट्ठा करते हैं वो भी सब्सिडी पे मिलता है। देखो, गवर्नमेंट तो बहुत मेहनत कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट नहीं मदद, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है किसान को जागरूक होने की। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसका रोजगार चालू हो सके। और ये मैं उनको यही कहूंगा कि पहले ट्रेनिंग ले, फिर वो अपना है ना वहां से बॉक्स ले सकते हैं और कम पूंजी लगा करके वो किसी पुराने बी कीपर के साथ, ठीक है ना, उसके साथ कम से कम 1 साल 2 साल उसके साथ रह करके, ताकि उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, उसको कोई है ना नुकसान ना हो। क्योंकि नया बी कीपर नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि ये जीव है, ये है ना कभी भी मर सकता है। थोड़ी सी भी हमारे अंदर कमी रहेगी तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो एक्सपीरियंस बी कीपर होता है उसके साथ रह करके वो अपना काम शुरू करे तो बिल्कुल कोई इसके अंदर नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट ही आएगा। कम से कम मैं तो यही कहूंगा कि नौकरियों से तो अच्छे हैं। ठीक बात। तो इतनी बढ़िया जानकारी देने खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने एक बार फिर से संजय ढांडा की राम राम।